स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रो स्टडी जोन पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है भारत की जनगणना, द सेंसस ऑफ इंडिया। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल कंप्लीट जो है इसको समझने वाले हैं कि भारत की जनगणना के से काफी क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसको बिल्कुल कंप्लीट करने वाले हैं। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर का बटन दबाएं और चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है ये भारत की जनगणना। 1872 में ये कार्य शुरू हुआ। तो भारत में जनगणना कार्य 1872 में शुरू हुआ। तो उस समय जो भारत में ब्रिटिश के वायसराय थे उस समय लॉर्ड मेयो। कौन थे? लॉर्ड मेयो। सन 1872 में सबसे पहले भारत की जनगणना शुरू कराई गई। उस समय भारत में जो ब्रिटिश वायसराय थे वो थे लॉर्ड मेयो। लेकिन उस समय दोस्तों जो ये जनगणना का उद्देश्य उस समय क्या था? उस समय सिर्फ जनगणना का उद्देश्य मात्र ये था कि लोगों की स्थिति देखना और उनके नंबर कितने, मतलब घर वगैरह है कितने, क्या उनकी सिचुएशन है, क्या स्थिति है उनकी, और उसको देखते हुए उन आंकड़ों के द्वारा ये प्लान बनाना कि उस लोगों को किस तरह से अपना गुलाम बनाए रखना है। मात्र इतना इनका उद्देश्य था उस समय। तो उसके बाद जब ये जनगणना जो है 1872 में जनगणना का कार्य शुरू हुआ, लेकिन उस समय ये जनगणना जो है पूर्ण नहीं हो सकी। तो संपूर्ण जनगणना जो हुई उस समय, संपूर्ण जनगणना वो 1881 में हुई। तो भारत की संपूर्ण जनगणना जो हुई वो कब हुई? 1881 में हुई। उसके बाद से ही ये 10 साल का क्रम चलने लगा। तो उस समय जो ये कार्य, जो भारत की जनगणना का जो कार्य था, वो कार्य जो करता था वो सेंसस कमीशन करता था। यानी कि किसके द्वारा किया जाता था ये कार्य? सेंसस कमिश्नर के द्वारा। 1941 तक ये जो कार्य अधीन रहा वो सेंसस कमिश्नर के अधीन रहा 1941 तक। लेकिन 1949 में इसका नाम बदलकर 1949, अब भारत देश की आजादी हुई 1947 में, ठीक है ना। भारत देश की जो आजादी हुई 1947 में हुई और फिर 1948 में एक अधिनियम बनाया गया। 1948 में एक अधिनियम बनाया गया। 47 में देश आजाद हुआ, 1948 में एक अधिनियम बनाया गया। अब 1948 के अधिनियम क्या था कि ये जो कार्य, जो जनगणना का जितना भी कार्य जो है ये सरकार की जिम्मेदारी है। अब इसका जो कार्य करेगी वो कौन करेगी? सरकार करेगी। आज के समय में जो कार्य है ये गृह मंत्रालय के अधीन है। गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य आता है जनगणना का, लेकिन जिम्मेदारी किसकी होती है? केंद्र सरकार की। लेकिन 1948 अधिनियम ये कहता है कि केंद्र जो भी सरकार है वो इसके लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई डेटा किसी 10 साल बाद, यानी कि अभी पिछली जनगणना 2011 में हुई जैसे, तो अगला डेटा जो आना था वो 2021 में जनगणना होनी थी। लेकिन ये जो महामारी फैली, कोरोना महामारी, इसके कारण जो है जनगणना नहीं हो पाई। तो इसमें अधिनियम में यही बताया गया था कि सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है। अगर लेट होता है तो लेट भी हो सकता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम जनगणना हुई है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम जनगणना हुई है वो हुई है 1951 में। 1951 में। तो स्वतंत्र भारत की अगर प्रथम जनगणना की बात की जाए तो वो कब हुई है? 1951 में, यानी कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, ठीक है ना। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई है? 1951 में। और अगर भारत की जनगणना की शुरुआत पूछी जाए तो 1872 में हुई है। तो पहले ये कार्य किसके अधीन था? सेंसस कमिश्नर के अधीन था, है ना। 1949 तक ये सेंसस कमिश्नर के द्वारा किया जाता था। लेकिन अब इसका नाम बदलकर क्या रख दिया था? रजिस्ट्रार। अभी जो आर्थिक और सामाजिक जितने भी अपने विकास हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन पर योजनाएं बनाना, ठीक है ना। यानी कि आर्थिक विकास, ठीक है, उसकी योजनाएं बनाना। अब ये इसका जो अपनी जनगणना का कार्य है वो ये है।
अब उस समय अभी जो जनगणना अभी हुई है 2011 में जो जनगणना हुई है, 2011 में जो जनगणना हुई है वो 15वीं जनगणना हुई है। कौन सी हुई है? 2011 में 15वीं जनगणना हुई है। अगली जो जनगणना होनी थी वो कब होनी थी? 2021 में होनी थी। अब जो जनगणना होनी थी वो 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये जनगणना नहीं हो पाई 2021 में। तो अभी जो नियरेस्ट में जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें 2011 की जनगणना से ही काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी जो 2011 की जनगणना से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं उस समय। अब जो ये 2011 की जनगणना है इसमें जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है, 2011 की जनगणना में जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है, वृद्धि दर वो 17.65% रही है। कितनी रही है? वृद्धि दर 17.65% रही है। और सबसे ज्यादा अगर वृद्धि दर की बात करूं तो 1961 से 1971 के दौरान सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही है 24.8%। 24.8%। तो 1961 से 71 का वर्ष ऐसा रहा है जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि दर रही है कितनी? 24.8%। तो यहां भी क्वेश्चन बनता है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और 1911 से 1921 का वर्ष ऐसा रहा है जिसमें जनसंख्या की दर में कमी आई है। एकमात्र ऐसा सेशन रहा है जनसंख्या का जिसमें जनसंख्या की दर में कमी आई है। उस समय जो है स्वाइन फ्लू की बीमारी के कारण काफी जो लोगों की मृत्यु हुई, उस कारण इसमें जनसंख्या में कमी आई थी। तो एक ये वर्ष है 11 से 21 तक का, ठीक है ना। 11 से 21 तक का ये टाइम ऐसा है इसमें जनसंख्या की में कमी आई थी। सिर्फ एकमात्र ये ऐसी जनसंख्या का समय है। और 1961 से 71 में सबसे अधिक 24.8% अब तक जनसंख्या दर्ज की गई है। तो ये कुछ बातें थी आज की जनसंख्या के बारे में। अगर आपको पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो डलने वाली है 2011 की जनगणना। जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 2011 की जनगणना से, वो सब उस नेक्स्ट वीडियो में जो है पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।